जिस भी नर्सरी से आप प्लांट खरीद रहे हो उसका लाइसेंस जरूर आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो रजिस्टर्ड है, नहीं है, ऑथराइज है, अनऑथराइज है, कैसी है। जहां मर्जी से प्लांट ले जाते हैं, फिर किसान भाई हमारे बोलते हैं हमने इतने प्लांट लेंगे, 100 प्लांट लेंगे और हमारे पैसे बर्बाद हो गए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बाकी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ओरिजिनल प्लांट के लिए शर्मा बायोटेक, आप जरूर इनके पास आइए, विजिट कीजिए, खुद आइए और प्लांट ले जाइए दोस्तों। आपको 100% सेफ्टी, सिक्योर और ओरिजिनल प्लांट मिलेंगे। शर्मा बायोटेक एक्चुअली एक टिश्यू कल्चर लैब है जो अभी हाल ही में हमने स्थापित की है। और वैसे तो हम पिछले 20 वर्षों से नर्सरी प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे, तो जिसमें हम आम, लीची, सेब, अनार इत्यादि उसमें फसलों पे काम करते थे। परंतु उसमें बहुत सी दिक्कतें हमें आ रही थी, तो हमने जो टिश्यू कल्चर जो प्रोपोगेशन का एक तरीका है जिसमें लेबोरेटरी के अंदर हम एक पौधे से छोटे छोटे पौधे तैयार करके लाखों पौधे एक वर्ष में तैयार कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पर तैयार करने जा रहे हैं। और इसमें हम जो फसलें उगाने जा रहे हैं उसमें मुख्यतः हमारा सेब पर फोकस रहेगा। सेब के साथ साथ हम इसमें चेरी पे भी काम करने जा रहे हैं, साथ साथ कीवी पे भी काम करेंगे, आलू पे भी हम इसमें काम करेंगे, ब्लूबेरी पे भी काम करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो उसमें सेब है। अच्छा। सेब के साथ साथ हमारे पास नाशपाती है। अच्छा। नाशपाती के साथ साथ हमारे पास प्लम है। अच्छा। प्लम के अतिरिक्त हमारे पास परसिमन जो जापानी फल जिसे कहते हैं, जी। ये पौधे भी उपलब्ध रहते हैं जो कि निचले क्षेत्रों में और गर्म क्षेत्र में इनकी उत्पादन और अच्छा रोजगार का और आमदनी का साधन बन सकते हैं। जैसे सेब की अगर बात करें तो गर्म क्षेत्र के लिए हमारे पास अन्ना एक जो बाहर की विदेश से आयात किए हुए पौधों से हम तैयार करते हैं। अन्ना का जो फल है वो लगभग 200 ग्राम तक, 180 से 200 ग्राम रहता है और बहुत ही क्रंची मीठा रहता है। अच्छा। और इसका फल मई महीने में तैयार हो जाता है, जिस समय मार्केट में कोई फल नहीं रहता है। इसके साथ साथ डॉर्सेट गोल्डन नाम की एक वैरायटी है। अच्छा। जिसका फल पीला रहता है और लाल धारियां इसमें रहती हैं। ये भी बहुत मीठा और स्वादिष्ट रहता है। हमारा हिमाचल का जो क्षेत्र है, जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर बहुत अच्छा उपयुक्त है केसर की खेती के लिए। परंतु अभी तक जितना भी केसर का उत्पादन हो रहा है वो कश्मीर से सप्लाई होता है। हमने अभी हाल ही में IHBT पालमपुर के सहयोग से वहां पे MOU साइन किया है और यहीं पे हम इसके पौधे तैयार करने जा रहे हैं। और लगभग 1 वर्ष के अंतराल के उपरांत हम आपको जो किसानों के लिए ये सेल के लिए उपलब्ध रहेगा। मेरा नाम मानिक है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं ये शर्मा बायोटेक जो लेबोरेटरी है उसका पार्ट संभालता हूँ। ठीक है सर। हाँ जी। और अभी भाई हमारे को विजिट कराएंगे जो यहाँ की लेबोरेटरी है। हाँ, सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा मेरे को कि टिश्यू कल्चर होता क्या है। जी जी। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है, लेमैन की भाषा में समझाएं तो कि जो हमारे बाहर प्लांट्स हैं उसका बिल्कुल हल्का सा टिश्यू के जितना पार्ट लेके अंदर लैब में हम उसके लाखों प्लांट्स बना सकें। टिश्यू कल्चर के जो प्लांट्स हैं वो डिजीज फ्री प्लांट्स होते हैं, वायरस फ्री प्लांट्स होते हैं, तो उनकी लाइफ ज्यादा होती है। प्लांट का फूड है ये। हमने 20 से 22 केमिकल्स रहते हैं हमारे अलग अलग कंसेंट्रेशन में, कुछ माइक्रोग्राम्स में, कुछ ग्राम्स में, उसको उन सबको मिला के ये फूड बनता है। फिर अब इसके बाद इसका पार्ट ये रहेगा कि अब हम इसको ये मशीन है, अंदर हम इसको 121 डिग्रीज पे 15 पॉइंट प्रेशर पे 20 मिनट्स के लिए इसके अंदर रखेंगे। अच्छा। ताकि इसके अंदर कोई भी फंगस हो, कोई भी बीमारी हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, उसको खत्म कर दे। आज तो नहीं बनाए वैसे। ठीक है, ठीक है। हाँ। ये मतलब एक जेली जैसी तैयार हो जाती है, भैया ना, जेली जैसी तैयार हो जाएगी। और 3 दिन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा ये, ताकि कोई भी अगर फंगस, बैक्टीरिया कुछ भी सिम्टम है तो हमें यही पता चल जाए, आगे की प्रोसेस में ना जाए। ठीक है। मीडिया जो मैंने आपको दिखाई है अंडर ऑब्जर्वेशन था 3 दिन के लिए। ये 3 दिन के बाद यहाँ पे पहुंचा है। ये फ्रेश इनिशिएशन हो रही है। आप इसमें फिर थोड़े दिनों के बाद शूट्स निकलेंगे और एक नया टिश्यू कल्चर प्लांट बन जाएगा। फील्ड से लेके आए, इससे इसी एक्स प्लांट से ये प्लांट बन गया। ठीक हो गया। और ये वाला प्लांट जब इस स्टेज तक आ जाता है तो कितने दिन तक यहाँ रहता है? ये 21 डेज के लिए यहाँ पे रहेगा। अच्छा। अगर फर्दर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम करेंगे। अगर हमें रूटिंग इसकी फील्ड में भेजना होगा तो हम इसकी रूटिंग करवाएंगे। अच्छा। तो वो फिर रूटिंग होके हमारा हार्डनिंग चैम्बर की प्रोसेस है, वो हम आपको बाहर दिखाएंगे। ठीक है। 21 डेज के बाद ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं फील्ड में, मतलब लेबोरेटरी के बाद जब पौधा यहाँ आता है और इस पोजीशन तक पौधे को आने के लिए, ले जाने के लिए मतलब बड़ा ज्यादा प्रोसेस है, कम से कम 2 या 2.5 साल का प्रोसेस है, और सब कुछ हम सर से जानेंगे। ऑर्डर करें तो ऑर्डर करें कैसे सर? किसानों के लिए बहुत सिंपल है कि वो व्हाट्सएप पे, टेलीफोनिकली जो भी उनको उचित लगे वो हमारे को उसमें मिस कॉल कर दें, या व्हाट्सएप पे अपना लिख दें कि कितनी मात्रा, कौन सी वैरायटी, कौन सी किस्म फल उसको चाहिए, फिर उसको और अपना एड्रेस दे दें कि कौन से जिला से, कौन से स्टेट से वो हमारे से जुड़ना चाह रहा है और पौधे कहाँ पे चाहिए, उस इलाके के अनुसार हम उसको पौधे उपलब्ध कराते हैं। और हम एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे से एक पौधा ले लो, चाहे 10 पौधे ले लो, 100 पौधे ले लो, हम किसानों के लिए बाय कोरियर, बाय ट्रेन या बाय एयर, जो भी वहां पे सुविधा उपलब्ध रही उसके माध्यम से वहां पर हम पौधे हम डिलीवर करते हैं। और इसको हम जो बुकिंग इसकी रहती है 15 जून से लेके दिसंबर तक इसको बुकिंग कर सकते हैं, और दिसंबर प्रथम पखवाड़े से हम इसको सप्लाई करना शुरू करते हैं और 15 फरवरी तक इसकी सप्लाई किसानों तक देते हैं। जैसे सेब है, नाशपाती है, प्लम है, बादाम, इनके सबके पत्ते सर्दियों में झड़ जाते हैं। तो जब पत्ते झड़ जाते हैं तो डोरमेंट स्थिति में आ जाते हैं, तो उस समय अगर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ये कोई इनको जर्क नहीं लगता और ये 100% सक्सेस हमारी रहती है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर किसी किसान का कोई भी किसी कारण भी अगर वहां पे मॉर्टेलिटी आती है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि अगर उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। जो भी फसलें आपके यहाँ बताई तो इनका सही समय लगाने का दिसंबर और जनवरी फरवरी ही रहता है। और एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगा कि किसान जो ग्राफ्टेड पौधे हैं, कलमी पौधे हैं, जिसको नर्सरी में लगभग कम से कम 2 साल हो गए, उसी को लगाएं। कुछ किसान, कुछ हमारे नर्सरी मित्र वो लोगों को सीधा ग्राफ्टेड पौधे उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि गलत है। तो ग्राफ्टेड पौधे आप मतलब प्रेफर करें, जिससे आपकी सक्सेस और आपका पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, लाइफ भी ज्यादा होगी और प्लांट डेड भी नहीं होगा। मेरे अनुसार 90% तक पौधे का सर्वाइवल रेट होना चाहिए। अच्छा, अगर सारी चीजें सही रहती हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमारी सही है, और किसान अच्छी तरह जैसे हमारे बताए गए दिशा निर्देशों पे उसको लगाता है, तो 110 में से 9 पौधे कम से कम टिकने चाहिए। वैसे तो 100% आने चाहिए। किसान अगर ले जाता है आपसे प्लांट तो लगाएं कैसे? मतलब इसके लिए तो पहले आपको गड्ढे की तैयारी करनी पड़ती है, और इसके लिए गड्ढा जो है आपका अक्टूबर महीने में तैयारी, नवंबर में हो जानी चाहिए। 3 बाई 3 का गड्ढा इसमें करते हैं। ऊपर की मिट्टी बाहर रखते हैं 1.5 फुट की, दूसरी 1.5 फुट की नीचे वाली एक साइड में रखते हैं। इसमें कम से कम जो बहुत गली सड़ी खाद वो इसमें 20 से 30 किलो इसमें डाली जाती है, और इसको उल्टी क्रम में इसको भरते हैं। जैसे जो ऊपर की अच्छी मिट्टी है उसको एक साइड में, उसको मतलब लास्ट में भरते हैं। पहले जो नीचे की मतलब होती है उसको चेंज करके, मतलब मिट्टी को चेंज करना है। अच्छा। और उसमें अच्छी गली सड़ी खाद डाल के इसमें सिंगल सुपर फास्फेट 1 किलो पड़ेगी, और दीमक की दवाई इसमें डालनी पड़ेगी, और गड्ढे को 6 इंच जमीन से 6 से 9 इंच तक ऊपर भरना पड़ेगा। अच्छा। और इसको कम्पैक्ट इसको रहने देने पर पानी देते हैं इसमें, और 1 महीना या 1.5 महीना तक इसको रेस्ट में देते हैं, ताकि इसमें मिट्टी पहले जब पौधा हमारा पहुंचता है इमीडिएटली आपने जितना ये नर्सरी में पहले दबा था उस ढंग से इसको दबा के पैरों से दबा के पानी इसमें देना पड़ता है, और स्टेकिंग लगानी पड़ती है लकड़ी की। ये 2 ईयर का प्लांट है, और ये डार्क बैरन गाला वैरायटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी देखिए इसकी थिकनेस देखिए, अभी तो हमारा मतलब 3 महीने इसको मतलब सेल के लिए है। तो ये मतलब फेदरिंग देखिए इसमें। जी जी जी। तो जो आप ये सारे 2 ईयर की हैं कि सर मिक्स है? मतलब नहीं, ये 2 ईयर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो दोस्तों, थिकनेस देखो, मोटाई मतलब इसमें काफी अच्छा है। और ये अपर एरिया के लिए सर या सारे अपर के लिए? ये प्लॉट ही सारा हमारा अपर एरिया के लिए है, और इसमें 10-12 वैरायटीज लगी हैं, और इसमें नई से नई वैरायटी जितनी भी हैं सारी इसमें लगी। ठीक है। अन्ना वैरायटी है। अच्छा। और हमारा 1 साल का पौधा है। अच्छा। ये देखिए कितनी फेदरिंग इसमें है। अच्छा। मतलब ये सारे फेदर जिसमें 5-6 फेदर इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है। और थिकनेस आप देख सकते हैं। थिकनेस देखिए इसकी, ये देखो। और ये हॉट क्लाइमेट के लिए प्लांट है सर? गर्म क्षेत्र के लिए, जहाँ पे कम से कम चिलिंग आवर्स मतलब इसको ले चाहिए। ठीक है। और ये नेक्स्ट ईयर इसमें मतलब सैंपल इसमें पक्का आ जाएगा। अच्छा। अगर मैं रेट की बात यहाँ करूँ सर, अगर गर्म जलवायु ये वाली वैरायटी में, ये वैरायटी हमारा मतलब जो सीडलिंग पे है 100 रुपए का है। अच्छा। और अगर रूट स्टॉक पे M9 पे या 111 पे M7 106 पे अगर लेंगे 270 रुपए का। ठीक है। वो डॉर्सेट गोल्डन की वैरायटी। अच्छा, डॉर्सेट गोल्डन की वैरायटी है। और देखिए आप फेदरिंग देखिए, देखिए
कितने मतलब इसमें टहनियाँ मतलब इसमें आ चुकी है। जी जी। देखिए और इसकी कितनी वो है सर, कितना ईयर का हुआ है अभी ये 1 साल के पौधे सारे, अच्छा ठीक है, 1 ईयर के प्लांट से सारे, मतलब 1 ईयर के प्लांट्स है आफ्टर ग्राफ्टिंग। ठीक 1 साल पहले इसको नर्सरी में हो गया, 1 साल इसको ग्राफ्टिंग का होता है, मतलब कुल मिला के 2 साल 2 साल का। जी, जी। सर अगर मैं बात करूं इसकी रेट क्या रहेगा, ये गर्म का है कि ये ठंडे? क्षेत्र का एक ही रेट है, चाहे हरिमन आप ले लें, चाहे आप डॉर्सेट गोल्डन ले लें, अच्छा। चाहे अन्ना ले लें। अच्छा। परंतु मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर जब भी किसान लगाए तो एक वैरायटी ना लगाएं, डॉर्सेट गोल्डन इसमें बीच में जरूर लगाएं, अच्छा। क्योंकि उससे पॉलिनेशन और मैक्सिमम मतलब आपको फ्रूट्स मिलेंगे। अच्छा। वैसे आपकी अन्ना जो वैरायटी है सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है, अकेले में भी लगाएंगे तब भी उसमें फल आएगा, परंतु अगर इसको इसके 15 से 20% का अगर डॉर्सेट गोल्डन मिक्स करते हैं तो इसमें मतलब 100% मतलब इसकी सक्सेस आती है, और जो प्रोडक्शन है इसकी पैदावार मतलब काफी बढ़ जाती है। इसके लिए टेरेस गार्डनिंग एक तकनीक है, जैसे आप मतलब कोठे पे जैसे लेंटर पे वहाँ पे भी गमले में इसको लगाया जा सकता है, परंतु गमले के लिए थोड़ा पॉट बड़ा होना चाहिए। ड्रम में लगाते हैं जो 1 क्विंटल का कम से कम पॉट चाहिए, वहाँ पे इसकी खेती मतलब लोग कर रहे हैं। अच्छा। और बोनी किस्में जैसे M9 है तो उसमें करें तो छोटा रहेगा पौधा, अच्छा। तो उसमें ज्यादा एक गमले के लिए एक वैरायटी बताओ आप हमारे को, और गर्म इलाके के लिए गर्म इलाके के लिए जैसे मतलब रूफ पे वैरायटी तो M9 भी आएगी, डॉर्सेट गोल्डन भी आएगी, HMNR 99 भी आएगी, तीनों आ जाएंगी। अच्छा। परंतु उसको आपकी ग्राफ्टिंग M9 पे होनी चाहिए, अच्छा M9 पे हो, M7 पे हो, ताकि थोड़ा बौना रहे, छोटा रहे पौधा। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे लगा सकते हैं आप। ठीक बहुत बड़ा पौधा होगा तो हवा से उससे गिरने के चांसेस पियर के पौधे हैं। अच्छा। और ये पैथम वैरायटी है। अच्छा। और जो ठंडे क्षेत्र के लिए ऊपर के लिए हमारे मतलब जैसे हिमाचल का है, उत्तराखंड का है, या वहाँ पे ये इसकी खेती की मतलब लगाते हैं आप। अच्छा। और 1 साल का ये पौधा है। ठीक है सर, ये पलम का पौधा है, और पलम का पौधा, पर्पल वैरायटी है, सतलुज पर्पल वैरायटी पलम का ये प्लांट है दोस्तों। और ये गर्म क्षेत्र के लिए पंजाब में लगाओ, हरियाणा में लगाओ, हिमाचल में बिलासपुर हो गया, ऊना हो गया, निचले क्षेत्र जितने। ठीक है सर, इसका रेट कितना रहेगा? रेट इसका 120 मतलब ये ठीक है सर। अगर मैं एक बात पूछूं, इसको कितने साल हो गए? 1 साल का बता रहे हैं? 1 साल का आफ्टर। अब ये तो देखने में सर काफी बड़ा लग रहा है ना? 1 साल का पौधा, 1 साल का। तो हमारी मतलब हम क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ। तो मतलब ये अगर किसी ने मान लो ये पौधा मंगवाना हो और अगर आप भेज देंगे तो इसी पोजीशन में जाएगा, या पत्ते उस टाइम झड़ जाते हैं? कैसे सर? उस टाइम पत्ते झड़ जाते हैं। अच्छा। ये हमारे ऊपरी क्षेत्र के लिए हाँ जी, जो वैरायटी ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर आप? जी, जी, जी। हाँ। उसकी सिनेकोरेड गाला, अच्छा, डार्क बैरन गाला, एडम्स या SS2, SS3, ये सारी वैरायटी हैं जितनी भी मतलब लेटेस्ट वैरायटी हैं, या टीरेक्स गाला, किंग गाला, ये इन प्लॉट्स में लगी है सारी। इनका रेट अगर तो सीडलिंग पे लेना है तो 130, और अगर आप रूट स्टॉक पे लेना चाहेंगे तो 300-320 मतलब वैरायटी है। और ये भगवा वैरायटी अनार की है। अच्छा, ये आप ठीक है। ये दोस्तों भगवा वैरायटी अनार की, और इसका रेट रहेगा सर 60 रुपीज। 60 रुपीज पर प्लांट। ठीक है। ये इनका भी सर गर्म और उसका ये हर क्षेत्र में, अनार हर क्षेत्र में हो जाता है। अच्छा, चाहे गर्म में लगाएं चाहे ठंडे में लगाएं, अच्छा। उसमें कोई विशेषकर ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो पानी नहीं जमा होना चाहिए, दूसरे जब भी आप लगाएं तो क्लीन कल्टीवेशन मतलब साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें सिंगल स्टेम ना रखते हुए 3 से 4 तने इसमें रखने पड़ते हैं। अच्छा। और इसमें स्पोर्ट सिस्टम इसको चाहिए, ऊपर से लकड़ी से स्पोर्ट लगानी पड़ती है ताकि जैसे हवाएं चलती हैं तो फ्रूट खराब ना हो। और इसकी एक स्प्रे शेड्यूल है। अच्छा। जब भी मतलब आप पौधे लें तो हम आपको स्प्रे शेड्यूल भी देंगे कि इस महीने में ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है। अच्छा। कौन कौन सी स्प्रे करनी है हम पूरा बताएंगे। ठीक है। अनार की इसकी अगर ले जाते हैं तो इनकी लाइफ कितनी होती है सर? अनार की मतलब 15 से 20 साल। 15 से 20 साल। 15 और से 20 सेब की तो 40 साल तक का मतलब इसमें 40 से 60 साल। अच्छा। और जो ठंडे क्षेत्र है उसमें तो इससे ज्यादा भी मतलब रह रहा है। अच्छा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेंटेनेंस जो मतलब इसकी स्प्रे शेड्यूल, वो टाइम टू टाइम इसकी इरिगेशन, फर्टिगेशन, वो सारा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब वो तो तब ये मतलब ठीक है। कटिंग प्रूनिंग, हाँ, वो सब पे ध्यान रखना पड़ेगा, तब लाइफ मेंटेन होगी सर ना। एक वैरायटी आपने ऊपर बताई थी ये सतलुज पर्पल। अच्छा। और ये हमारा ब्लैक अंबर अच्छा यहाँ पे है। हाँ। और रेट सर सेम है कि थोड़ा अप एंड डाउन हो जाएगा? 120 रुपए, 120 रुपीज सेम है। अच्छा। ठीक है, दोनों वैरायटी के दोस्तों। ये ब्लैक अंबर है, फ्रायर है, इधर फ्रायर भी है, अच्छा। एंजेलानो है। अच्छा। इस तरह की बहुत सी वैरायटीज है हमारे पास, ठीक है ना। वो आप मतलब ये पलम की है? प्लम की। ठीक है। ये आड़ू का है। अच्छा। आड़ू की ये मतलब हमारा प्लॉट है, और इसमें साने पंजाब, प्रताप, और अर्ली ग्रैंडे, ये सब बहुत सी 5-6 वैरायटीज हमारी सारी लगी हुई है। ठीक है जी। और देखिए आप मतलब इनका पौधे का साइज देखिए। ये देखो दोस्तों, 1 साल के पौधे। 1 साल के पौधे हैं। जी जी। ठीक है। और बार बार मैं एक बात बता रहा हूँ कि क्वालिटी अगर आप वो मतलब लेना चाहते हैं, क्वालिटी वाले पौधे लेना चाहते हैं, तो आप जरूर शर्मा बायोटेक में
कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और जरूर आप यहाँ क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया इन्होंने। एक वैरायटी है आलमंड की, बादाम जिसको बोलते हैं, जी जी, एक वैरायटी है। और ये निचले क्षेत्रों में इसके जो फल आ जाते हैं, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में। ठीक है सर। और ये इसके कितना रेट रहेगा सर? 120 बाकी वैरायटी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये देखो दोस्तों, आप आलमंड का ये सर बता रहे हैं ये, और ये 1 ईयर की है, ये थिकनेस साल के सारे आप देख लो। और क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी की बात करते तो आप सामने देख सकते हो क्या कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। वाह। परसिमन जापानी फल की फ्यूज वैरायटी है। अच्छा और ये इसको रॉ ईटिंग वैरायटी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि इसको जैसे ही मतलब पकने लगता है तो इसको कच्चा भी मतलब खा सकते हैं। अदरवाइज जो बाकी वैरायटीज हैं उनको रखना पड़ता है 10-15 दिन के लिए, तभी खाते हैं। अदरवाइज मुंह में लगती हैं, पकड़ती हैं। अच्छा अच्छा। तो ये वैरायटी हमारे जितना भी नीचे का गर्म क्षेत्र है वहाँ पे भी बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है सर। तो अच्छी मतलब बिलासपुर में भी हमारे बड़े अच्छे मतलब हमने देखा तो रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट आ रहे तो हैं। ये भी एक अच्छा स्कोप है किसानों को। ठीक है सर। हाई टेम्परेचर वाले एरिया के लिए है सिर्फ? नहीं, मतलब हमारा जो मीडियम क्षेत्र है वहाँ पे भी आ रही है। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके लिए। इसका रेट कितना रहेगा सर? ये तो थोड़ा सा कॉस्टली है, 180 रुपीज का पर। अच्छा। ये हमारा वॉलनट ग्राफ्टेड है। ठीक है सर। चांडलर वैरायटी है। ओके और ये लो चिलिंग वैरायटी है। ओके। मतलब निचले क्षेत्रों में भी इसके मतलब फ्रूटिंग आ सकती है। और इसका रेट कितना रहेगा सर? रेट इसका ग्राफ्टेड प्लांट 750 रुपए का। ओके। और ये थोड़ा कॉस्टली है। ठीक है। क्योंकि इसकी ग्राफ्टिंग चलना बड़ा मतलब टफ। और ये फ्रूट कितना टाइम बाद देना स्टार्ट करेंगे? मतलब 3 से 4 साल के बाद। ठीक है। ये बॉलनेट का बताया दोस्तों सर ने। ये भी सर? जी जी, ग्राफ्टेड है सर। ये देखो, ये नाशपाती का जो हमारा पियर हाँ पंजाब सॉफ्ट वैरायटी है। हाँ जी हाँ जी। और ये गर्म क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। ओके सर। तो किसान इसको भी खेतों में लगाते हैं। ठीक है। इसका रेट कितना रहेगा सर? 120। 120। कीवी वैरायटी, कीवी का प्लॉट है हमारा जी। और इसमें हेवर्ड हाँ। और एलिसन मेल फीमेल लगी हुई है। ओके। और इसका पौधा भी आप जो हमारा थोड़ा सा ठंडा क्षेत्र है वहाँ पे लगा सकते हैं। निचले क्षेत्रों के लिए तो उपयुक्त नहीं है। ऊपर का जो हमारा क्षेत्र वहाँ पे आता है। और इसका हमारा 180 रुपीज का पर प्लांट इसमें रहता है। ठीक है। ठाकुर जी, मेरा यही निवेदन रहेगा किसानों से कि अपनी आर्थिकी मजबूत करने के लिए ये फल पौधरोपण बहुत आवश्यक है। ये जो जितने भी फल हैं इनमें से किसी को भी खेती अगर आप करते हैं तो आप जो हमारी ट्रेडिशनल खेती है उसको छोड़ के अगर इसमें आते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और तो ये कि मतलब आप कहीं से भी लें, किसी से भी लें, नर्सरी एक तो मतलब डिपार्टमेंट पे सरकार के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका ध्यान रखें विशेषकर। और फल पौधों का चयन अपनी जलवायु को मद्देनजर रखते हुए किसी तकनीकी जो समझदार, जो पढ़ा लिखा, जो इस विषय का ज्ञाता हो उससे संपर्क करें। और किसी भी प्रकार की कहीं से भी आप ले रहे हैं, कोई भी सहायता की जरूरत हो हमारे से संपर्क करें। हम आपको जितना हमारे ज्ञान है आपको पूरी जानकारी देने की पूरी भरपूर कोशिश ठीक है। आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है। और मैं सभी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूँ दोस्तों, सर के साथ हमने सब कुछ विजिट करा, सारे इनकी जो भी प्लांट की नर्सरीज है, काफी ज्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि करोड़ों के हिसाब से प्लांट्स है। एप्पल की आपको अलग वैरायटी मिलेगी, पीच के अलग से मिलेगी, कीवी के अलग से मिलेगी, नाशपाती हो गया, पियर हो गया उसके अलग से मिलेगी, आलमंड हो गया, जापानी फल सर बता रहे थे। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ खुद आके विजिट कर सकते हो और सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। और सबसे मेन बात मैंने एक चीज देखी कि इनके पास क्वालिटी, जो क्वालिटी है बड़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है। और एक और बात प्लस पॉइंट एक ऐसा लगा मेरे को कि आप एक प्लांट अगर ले जाना चाहते हैं दोस्तों तो आप एक प्लांट भी घर ले जा सकते हैं। आप कहीं से ऑर्डर कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी इलाके से ऑर्डर करें, चाहे आप गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में रहते हैं, आपकी मिट्टी जैसी मर्जी है, आप ठंडे इलाकों से रहते हैं, इनके पास सब प्लांट अवेलेबल है। आप बेझिझक ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं आपने जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। और जो भी आपको सहायता चाहिए होती है, इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका यूट्यूब का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप बेझिझक ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लेते हैं आपसे अलविदा। आई होप आपको ये बड़ा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना है, शेयर जरूर करना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद, जय हिमाचल।